नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां परिवहन निगम की नई पहल। वही रोडवेज बसों में कर सकेंगे कैशलेस सफर। 22 फरवरी से कर सकेंगे कैशलेस सफर। यूपीआई के जरिए ले सकेंगे टिकट। परिवहन निगम की ये नई पहल। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां परिवहन निगम की नई पहल। रोडवेज बसों में अब कर सकेंगे कैशलेस सफर। वहीं 22 फरवरी से कर सकेंगे कैशलेस सफर। आपको बता दें कि अब यूपीआई के जरिए भी आप बसों में टिकट ले सकेंगे। तो ये परिवहन निगम की नई पहल। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां चुनाव में अधिग्रहण होने वाले वाहनों का भाड़ा तय किया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा मिलेगा किराया। चुनाव में 3200 छोटे और बड़े वाहनों की जरूरत। तो सभी वाहनों का 4 दिन तक होगा अधिग्रहण। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां सभी वाहनों का 4 दिन तक होगा अधिग्रहण। चुनाव में 3200 छोटे वाहनों की जरूरत है। ऐसे में चुनाव में अधिग्रहण होने वाले वाहनों का भाड़ा तय किया गया है, जहां लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा मिलेगा किराया। तो सभी वाहनों का 4 दिन तक होगा अधिग्रहण। चुनाव में 3200 छोटे वाहनों की है जरूरत। यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। वहीं पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 14 फरवरी को राज्य में दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसके प्रचार आज अंतिम दिन है। वहीं आज शाम 5 बजे से दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर समेत बदायूं में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। तो जहां आज से थमेगा दूसरे चरण का प्रचार, आपको बता दें कि शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। तो 14 फरवरी को होगा दूसरे चरण का मतदान। वहीं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासियों पर कुठारघात करने वाले महान संत, आर्य समाज के संस्थापक, प्रगतिशील चिंतक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके विचार समता मूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद की जयंती पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उन्होंने लिखा कि आपके विचार समता मूलक समाज के निर्माण का कार्य प्रशस्त करते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही उन्होंने लिखा कि आपके विचार समता मूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासियों पर कुठारघात करने वाले महान संत को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं अमेठी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 8 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ का कलेक्ट्रेट परिसर से शुभारंभ किया गया। वहीं डीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। इस दौरान मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर डीएम और एसपी और सीडीओ समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और जिले के सैकड़ों युवाओं ने 8 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। बता दें कि मैराथन दौड़ के माध्यम से लोगों को आगामी 27 फरवरी को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस मैराथन बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आपके कुशल और कर्मठ और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। वहीं बिस्वा कोतवाली इलाके के पिपरी गांव में वोट मांगने को लेकर बीजेपी और सपा समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान लाठी डंडे समेत धारदार हथियार भी चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची
पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं फिलहाल पुलिस मामला शांत कराने में जुटी है। ये साहब जो है दारू पी 8-10 दिन से गरियावती आए तो यहाँ फिर आज क्या हुआ? फिर आज ये साहब लेटरिन करे रहे तो ये फिर आदू करी आए दे रहे साहब आपको। इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहां यूपी सरकार के मंत्री जय कुमार जय की जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे, जहां महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और कहा कि 5 किलो अनाज में हमारी जिंदगी कट जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराते रहे और समर्थकों को चलने को कहा। लखनऊ जिले की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने पूरे दमखम से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजेश्वर सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं राजेश्वर सिंह को लोगों का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान हर खबर से बातचीत करते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा कि युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और रोजगार पर भी फोकस किया जाएगा। कोई मुझे रोजगार दिलाने हैं, उनका कौशल विकास करना है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। मुझे हर युवा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी है। हर युवा चाहता है देश के लिए कुछ काम करे, परिवार के लिए करे, अच्छा करे। और ये हर व्यक्ति का, मेरा मानना है, हर जनप्रतिनिधि का, हर व्यक्ति का दायित्व है युवा को आगे ले जाना। मेरी तो प्राथमिकता है। यहाँ पे रेगुलर ऑफिस बनाऊंगा, 24 घंटे जो कार्यालय कार्यरत रहेगा। जिस भी माध्यम से शिकायत मेरे पास पहुंचेगी वो दूर की जाएगी। बाकी वैसे मेरे पास ऑलरेडी मैंने देख लिया है क्या क्या समस्याएं हैं, सबका निदान होगा। सरोजनी नगर विधानसभा को मुझे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का एक आदर्श विधानसभा बनाना है। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी शहाना सिद्दीकी ने कांग्रेस चुनाव जोन कार्यालय का राजाजीपुरम ई ब्लॉक में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं मौजूदा लोगों से मुखातिब होते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर है कि क्या इस मुल्क में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। कल को अगर संविधान पर चोट पहुंची तो सपा और बसपा घुटने टेक देंगे, क्योंकि इन सब की फाइल खुली हुई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी खुली फाइल में कुर्बानी ही कुर्बानी है। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। लखनऊ के एमसी सक्सेना हॉस्पिटल में पुलिस ने छापेमारी की। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एमसी सक्सेना कॉलेज से बुधवार को 200 से अधिक मजदूरों को रिहा कराया गया था। एमसी सक्सेना हॉस्पिटल बाहर से सील किया हुआ था, लेकिन अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की छापेमारी के दौरान अस्पताल से मरीज और स्टाफ को पिछले गेट से फरार कर दिया गया था। इस घटना के बाद से एमसी सक्सेना कॉलेज के चेयरमैन का परिवार फरार है। वहीं पुलिस ने अस्पताल और चेयरमैन के घर पर नोटिस चस्पा रखा है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ कांग्रेस की पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि पल्लवी सिंह प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव पद पर थी। और भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत और अभिनंदन करती है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष और महासचिव महिला सभा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला सभा, भारतीय जनता पार्टी पूर्व अध्यक्ष बीएनडी कॉलेज लखनऊ। देखा जाए तो आपको बाहर से महिलाएं देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर अपने पदाधिकारियों की तरफ भी देख सकते हैं जो योग्य हैं। आपको 100% योग्य महिलाएं आपको अपनी पार्टी में मिलेंगी, पर उनके
की तरफ ना ध्यान देके आप बाकी इधर उधर के लोगों को देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। क्या आप भी कहीं से टिकट चाह रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनका सिलेक्शन का जो प्रक्रिया देखी उससे ही मैं खुश नहीं थी, इस वजह से मैंने टिकट की मांग ही नहीं की। वहीं बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद गाजी का पुलिस की ओर से रोड शो को रोके जाने को लेकर विरोध किया गया, जहां सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ बसपा प्रत्याशी मोहम्मद गाजी ने पुलिस पर लगाए भाजपाई होने का भी आरोप लगाया है। तो बीएसपी प्रत्याशी का रोड शो रोके जाने पर उन्होंने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस पर भी भाजपाई होने का आरोप लगाया है। तो तुम्हें हाथ के पिछवा श्रावस्ती में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला भिनगा कोतवाली के गोठवा गांव का है, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर घायलों की एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों को गिनवाया, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाने साधे। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पटियाली में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साफ कहनी है, और वे बातें हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह भाई, ये तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फर्रुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, आप सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो ये लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे कि ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना अब आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन नहीं, थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं भाइयों बहनों। दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी यहीं जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी। आज जब वो सपना साकार हो रहा है, तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है।
उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना। राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, यही फर्क है। पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा, ये कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गुलाब देवी के समर्थन में जनसभा करने के लिए मंझावली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जनता समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी कर देगी, क्योंकि जनता जानती है कि सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडे, अपराधी, माफिया और अपहरणकर्ताओं को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारी सरकार गुंडों और अपराधियों और माफियों को रोकती भी है, टोकती भी है और फिर ना माने तो ठोकती भी है। एक बड़ा से बड़ा गुंडा, बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा भूमाफिया, बड़ा से बड़ा दंगाई, बड़ा से बड़ा अपहरणकर्ता, आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाकर के जो हमें ताकत दोगे, अभी तो बड़े बड़े मुर्गों को अंदर किया गया है, अभी उनके बहुत सारे ऐसे अंदर बचे हैं कि नहीं बचे हैं? उन सबको अंदर करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आप केवल कमल खिला दो। आप ध्यान रखना, 10 मार्च के बाद जो बड़े बड़े गुंडे हैं वो तो जेल के अंदर गए ही हैं। जो गांव गली में अभी कुछ लोगों को धमकाते हैं, अभी समाज चुनाव हुआ है, अभी कल का मतदान हुआ है, 58 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आप भरोसा रखना, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो यूपी में फिर एक बार 300। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री एवं जिला अध्यक्ष सचिन चौरसिया की अगुवाई में व्यापारी आरपीएन सिंह से मिले। बीजेपी में शामिल होने पर व्यापारियों ने उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया। वहीं व्यापारियों ने नगर में जर्जर तार पोल से होने वाले फॉल्ट और दुर्घटना की आशंका के बारे में बताया। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनवाने की मांग की। वहीं आरपीएन सिंह ने हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। अब ये बुके एक में हम लोग पहले लाइन अप हो जाए, सारे लोग जो लंबे वो पीछे आ जाए। शामली के कैराना में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम मौके पर पहुंचे और कैराना से सपा आरएलडी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन पकड़ी जाने पर वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि रिजर्व में रखी गई मशीन है। अज्ञात वाहन में ईवीएम के मिलने के बाद डीएम और एसडीएम को ईवीएम खुली हुई मिली। इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि ये चुनाव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसकी पूरी टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा दूंगा। आप पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में आज इंडिया एग्जीक्यूटिव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों में वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में ज्यादातर वोटरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। वहीं आगामी 23 फरवरी को पोल डे पर सभी वोटर अपने अधिकार का प्रयोग करें। कानपुर के कलेक्ट्रेट में थाने में सैकड़ों व्यापारियों ने एकत्रित होकर हंगामा किया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बीच बाजार 2 व्यापारियों को हिरासत में लेकर थाने ले गए। व्यापारियों का कहना है कि 2 व्यापारी आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जिसके चलते पुलिसकर्मी व्यापारियों को पीटते हुए थाने लाए, जिससे व्यापारियों में काफी रोष है। साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर व्यापारियों को छोड़ा जाए, नहीं तो नयागंज और कलेक्टरगंज के व्यापारी बाजार बंद कर अपनी दुकानों की चाबियां डीएम को सौंपेंगे। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।